उनका मकान कौन है, उनका कौन सा भवन है। तो वहाँ के सैनिक, वहाँ का वह व्यक्ति कहता है, अरे महाराज, वह यहाँ के देवता हैं, हमारे प्रतिपालक हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनको आप सीधे सीधे कृष्ण कह रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं क्या कहूँ। तो सैनिक कहता है उनको संबोधन लगा करके कहिए, संबोधित करके अच्छे अच्छे संबोधनों का प्रयोग करके कहिए। बोले क्या कहें? तो सैनिक कहता है उनको कहिए, अनंत श्री राम अलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती महाराजाधिराज सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ा नाम। अब तो सुदामा जी परेशान कि भाई मेरे बचपन का मित्र, मैं तो कान्हा कान्हा कन्हाई कन्हाई या कृष्ण कृष्ण ही कहाँ आया हूँ। तो यदि किसी को बचपन से कुछ कह आइए तो वह शब्द, जो शब्द आप कहते आए हैं, वह शब्द अपने आप ही स्वतः ही निकल जाता है। कितना आप सोचिए संबोधन लगा करके बात करेंगे, लेकिन बात करते करते यदि बात अधिक होने लगे तो संबोधन हट जाता है, सीधा सीधा नाम निकलने लगता है। बोले भैया मैं तो कान्हा या कृष्ण ही कहूँगा, बस मुझे पता बताओ। अब सुदामा जी की हालत बड़ी विचित्र। सैनिक कह रहा है कि जितने भवन हैं एक साथ बने हुए, सभी भवन उस राजा विराज के ही हैं, कोई भवन किसी दूसरे का नहीं है, सब द्वारकाधीश के भवन हैं। उनकी हालत क्या है? द्वारपाल के पास जब पहुंचते हैं तो उनकी हालत कैसी बन जाती है कि शीश पगान झका तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, अधोल की फटी सिल की दुपटी और पिया पाए उबाना गो नहीं सामा। धोती फटी है, पैर में भी कुछ नहीं है उबाना। द्वार खड़े ब्रिज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुरामा। द्वारपाल सुधाकर के कहते, द्वारपाल कहता है कि भाई हमने तो बड़े बड़े अधिकारियों को आते देखा, राजाओं को आते देखा, लेकिन ऐसे हाल में आप कह रहे हैं मेरे बचपन के मित्र हैं, तो हो सकता है हो। अब द्वारपाल पहुंचता है द्वारकाधीश के पास और कहता है, बड़ा ही मनोरम भाव है द्वारपाल का, पूरा करीब से बुरा हाल है। धर्मपत्नी के बार बार समझाने पर ना चाहते हुए भी सुदामा जी जब पहुंचते हैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने और द्वारकाधीश के महलों में जब जाने का प्रयास करते हैं, उनको रोका जाता है और द्वारपालों ने जब उनको रोका, ऐ सुदामा बता तो दिए लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तुम किधर जा रहे हो? तब उनसे क्या प्रार्थना करते हैं विप्र देवता?
देखो ये गरीबी, ये गरीबी भगवान की छाती में सुनाते दरबार में मैं विश्वास लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, इधर पे सुना गरीब गया है, इधर पे सुना गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में बड़ी मकरा। करते हैं काम को तो महाराज किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं, अपने सिंहासन से कूद पड़ते हैं।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, परम मित्र की जय। अब द्वारपाल जैसे ही जाकर के यह वृत्तांत बताता है द्वारकाधीश को, आसन से कूद पड़ते हैं और आकर के अपने बचपन की सभा को गले लगा लेते हैं और वहां से साथ में ले आकर के अपने सिंहासन पर बिठाते हैं भगवान। ले आकर के अपने सिंहासन पर भगवान सुदामा जी को बिठा देते हैं और स्वयं कहाँ बैठ जाते हैं, उनके चरणों में। रुक्मिणी जी देखती हैं और मन ही मन बहुत परेशान रहती हैं कि ये कौन से महाभाग आ गए जिनके चरणों में इस जगत के पालनहार बैठ गए हैं। सुदामा जी की मनोहर झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। बोले सुदामा महाराज की और सुदामा जी से मिलने स्वयं द्वारकाधीश भी आ रहे हैं। और कृष्ण जी जब सिंहासन पर बैठे हैं और सुदामा जी जब आ रहे हैं तो देखिए द्वारकाधीश कैसे दौड़ते हुए जाकर के अपने बचपन के मित्र को मुख्य दरवाजे से पकड़ करके ले आएंगे। वह भी मनोहारी दृश्य है कि द्वार पर सुदामा जी इंतजार कर रहे हैं और द्वारकाधीश जा रहे हैं अपने बचपन के मित्र को ले आने के लिए। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। बोले सुदामा महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की। अब सुदामा जी को लेकर के आएंगे द्वारकाधीश और स्वयं अपने सिंहासन पर बिठाएंगे कि सुनते ही दौड़े चले लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले राय मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले